आपको क्या है ना, हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ता है, आपको लाइब्रेरी कार्ड बनवाना पड़ता है। यहाँ पे फ्री वाईफाई तो है, बट वो फ्री वाईफाई आपको ऐसे नहीं मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं शिफ्ट हो गई हूँ अपने हॉस्टल में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो अभी यहाँ पर मुझे जो हॉस्टल अलॉट हुआ है, मुझे मिला है न्यू पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल हैं। तो जैसे कि पीजी गर्ल्स के लिए न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टल है, पीएचडी गर्ल्स के लिए न्यू पीएचडी गर्ल्स हॉस्टल है, और आईएमएस वालों की कुछ सीट्स हैं त्रिवेणी में। त्रिवेणी हॉस्टल है जो कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती ऐसे 4-5 हॉस्टल हैं। तो वो है त्रिवेणी। तो पहले मेरी फ़ाइल चली थी त्रिवेणी में, बट मुझे त्रिवेणी में नहीं मिला था। एंड वो क्वाइट थोड़ा सस्ता है। उसका जो हॉस्टल फ़ी है कुछ 3500 फॉर 1 ईयर है, और ये है त्रिवेणी का। एंड जो मेरा न्यू पीएचडी है जिसमें मैं शिफ्ट हुई हूँ, बिकॉज मुझे वहाँ पे रूम खाली नहीं था, तो देन मेरी फ़ाइल यहाँ न्यू पीएचडी के लिए चली थी। एंड देन मुझे भी ये था कि मुझे न्यू पीएचडी में ही मतलब मिल जाए तो बेटर है, बिकॉज ये जो बिल्डिंग है अभी नई बनी है, और जो त्रिवेणी की बिल्डिंग है वो कुछ पुराने हॉस्टल्स हैं। तो वहाँ में और यहाँ में थोड़ा सा फ़र्क है। वो आप मतलब देखेंगे जब कभी मैं आपको दिखाऊंगी हॉस्टल टूर, तो देन आपको मतलब आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो यहाँ की फ़ीस है वो है 10,000 फॉर 6 मंथ। तो मतलब ऐसा है, काफ़ी डिफरेंस है फ़ीस में। और इसके अलावा होता है मेस, खाने के लिए यहाँ पर मेस है। हर हॉस्टल में मेस अवेलेबल है, तो उसका अलग से पे करना होता है। जैसे 10,000 फॉर 6 मंथ है, और मेस का क्या होता है कि 110 मतलब 110 रुपये पर डे का होता है। तो आपको देना 1 मंथ का ही है पूरा, तो 110 इंटू 30 डेज़ का हो जाएगा। बट उसमें एक चीज़ है कि मंथ के 5 डेज़, कोई भी 5 डेज़ अगर आप नहीं खाना चाहते हैं मेस का, तो वो आपको या तो रिफ़ंड हो जाएगा 5 डेज़ का पैसा, या फिर नेक्स्ट मंथ में जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट 5 से ज़्यादा नहीं, ओनली 5 डेज़ आप छोड़ सकते हैं मेस का खाना, एंड वो आगे में ऐड हो जाता है। सो या अभी हाँ, तो मैं हॉस्टल मिला। देन यहाँ पर मुझे अभी आए हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए हैं मुझे यहाँ पर रहते हुए। और यहाँ पर बहुत गर्मी है, वाराणसी में बहुत गर्मी है। एंड मुझे जो मिला है 8th फ्लोर पे रूम मिला है, वो बहुत तपता है गर्मी से। तो फिर अभी मतलब टेम्परेरी मिला है, परमानेंट रूम थोड़ा नीचे भी मिल सकता है। बट बहुत सारी मतलब आगे बताऊंगी मतलब क्या क्या होता है हॉस्टल में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो इसीलिए हम यहीं पर रह रहे हैं 8th फ्लोर में। और इसके अलावा जब मैं मतलब यहाँ पे आई डिपार्टमेंट में, जब आना जाना शुरू हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एडमिशन लेने के बाद करनी होती है। इवन अब तो फरवरी का एडमिशन है, तो आप सभी का ऑलमोस्ट हो गया होगा। जो न्यू बैच, इवन फ्यूचर में जो लोग मतलब इसमें एडमिशन लेंगे बीएचयू में, उनके लिए तो आपको क्या है ना, हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ता है, आपको लाइब्रेरी कार्ड बनवाना पड़ता है। यहाँ पे फ्री वाईफाई तो है, बट वो फ्री वाईफाई आपको ऐसे नहीं मिलता है प्रॉपर। उसके लिए एक फॉर्म भरा जाएगा, फिर उस फॉर्म पे डीन के साइन होते हैं, देन आपकी हॉस्टल के वार्डन के साइन होते हैं, देन वो एक कंप्यूटर सेंटर में जाता है। मतलब इसके कैंपस का ही कंप्यूटर ऑफिस है, मतलब एक वो उसका नाम है कंप्यूटर सेंटर। फिर वहाँ पे जाता है, फिर वहाँ से वो उसको एक्टिव करते हैं। देन 24 आवर्स के बाद देन आपका वाईफाई समहाउ मतलब स्टार्ट होता है, आपकी एक आईडी बनती है। एंड उस आईडी पे ही मतलब आप फिर पूरे कैंपस में फ्री में वाईफाई का एक्सेस मिल जाता है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप हॉस्टल में जाएंगे तो वहाँ पर भी मतलब उसी आईडी से आपका वाईफाई चलता है। आप डिपार्टमेंट जा रहे हैं वहाँ पर भी, तो पूरे कैंपस में जहाँ जहाँ पे वाईफाई है वहाँ पे आपका वाईफाई का एक्सेस आपको मिल जाता है। तो ये होता है। और हेल्थ कार्ड का भी एक प्रोसेस है, तो वो मैं कभी किसी सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी क्या क्या होता है। एंड सबसे बड़ा टास्क है एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर का भी एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरना होता है। देन उसको कंट्रोलर ऑफिस में लेकर जाना होता है, डीन से साइन करवाने के बाद। देन वहाँ से जनरेट होता है एनरोलमेंट नंबर। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो आगे कभी आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मुझे कमेंट करके बताइए कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बताइए। आई होप कि मैं आपको उसमें गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। अभी बस एक स्कॉलरशिप वाला है,
स्कॉलरशिप वाला फॉर्म अभी रह गया है, उसका भी कुछ प्रोसेस होता है, डायरेक्ट स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। और एक ईमेल बनता है, डोमेन जो हमारा BHU का ही डोमेन नेम से ईमेल बनता है, जैसे कि हमारा नाम @bhu.ac.in ऐसे करके आपका एक नया ईमेल मिल जाता है जो कि आपका ऑफिशियली वर्क के लिए होता है। आपका क्योंकि जब आप रिसर्च पेपर फाइंड करते हैं तो कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो आपको रिसर्च पेपर का एक्सेस नहीं देते हैं, वो आपको इंस्टीट्यूशन का डोमेन आईडी मांगते हैं, देन आपको वो आईडी बनती है, तो उसका भी प्रोसेस है। तो आगे अगर आपको ऐसा कुछ भी पूछना है ना तो आप कमेंट करके बताइए, देन मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊंगी। सो फाइनली मुझे हॉस्टल मिला इतने टाइम के बाद, एंड आई एम शिफ्टेड टू वाराणसी, एंड यहाँ पर बहुत गर्मी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।